नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PS26 हिंदी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस प्रश्न सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज अगले टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जिनमें आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, यानी कि सीरीज का 21वां प्रश्न है। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है विद्यापति और चौथा ऑप्शन है जगनिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रवरदाई। सूरदास थे, उनको चंद्रवरदाई वंश का माना जाता है। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? ए 1378 ईस्वी, बी 1478 ईस्वी, सी 1578 ईस्वी और डी 1678 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1478 ईस्वी। सूरदास का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1478 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, यह आप कमेंट में हमें बताएं। 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? ए ध्रुवदास, बी राम राय, सी रसखान और डी चतुर्भुज दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी रसखान। अगला प्रश्न है, इसमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? हमें बताना है जो भंवर गीत रचना है उसके रचनाकार कौन है। ए सूरदास, बी नंददास, सी रसखान, डी कृष्णदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नंददास। भंवर गीत किसकी रचना है दोस्तों? नंददास जी की रचना है। 25वां प्रश्न है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है, यह जो उद्धव गोपी का संवाद है, उस काव्य को कौन सी परंपरा का माना गया है, ये पूछा गया है। ए उद्धव शतक परंपरा, बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा, सी भ्रमर गीत सार, डी कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भ्रमर गीत काव्य परंपरा। जो उद्धव गोपी संवाद है उसे भ्रमर गीत काव्य परंपरा का माना गया है। 26वां प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? ए नंददास, बी सूरदास, सी सत्यनारायण कविरत्न, डी रत्नाकर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौन? रत्नाकर। रत्नाकर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर। गोकुल सबई गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? यानी पद कौन सा है दोस्तों? गोकुल सबई गोपाल उपासी। ए सूरदास, बी रसखान, सी मीरा, डी ध्रुवदास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास का पद है गोकुल सबई गोपाल उपासी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? ए रत्नाकर, बी सूरदास, सी नंददास और डी सत्यनारायण कविरत्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास की जो गोपियाँ हैं वह कैसी हैं? सर्वाधिक भावुक हैं। और एक प्रश्न और उठता है दोस्तों, सर्वाधिक चतुर यानी चालाक गोपियाँ किस कवि की हैं? तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 29वां प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? ए सगुणोपासना, बी निर्गुणोपासना, सी भक्ति भावना, डी प्रेम भावना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्गुणोपासना का खंडन किया गया है। 30वां प्रश्न है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए नंददास, बी ध्रुवदास, सी चतुर्भुज दास, डी सूरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरदास। सूरदास जी को वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? यानी कि हमें बताना है जो साहित्य लहरी रचना है उसके रचनाकार कौन है। ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास और डी गोविंद स्वामी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है दोस्तों? सूरदास। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? ए सूरसागर, बी सूरसारावली, सी साहित्य लहरी, डी कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है दोस्तों कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? हमें बताना है जो सूरदास के जो पद थे वो किस ग्रंथ में संकलित हैं। तो कौन सा है इसका सही जवाब दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संकलन किया गया है। 33वां प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? ए सिही, बी रुनकता, डी सी पारसौली, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी ही। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने कहाँ पर माना है? सिही ग्राम में माना है। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ए दास्य भाव, बी सख्य भाव, डी माधुर्य भाव, सी माधुर्य भाव, डी कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सख्य भाव। और मीरा की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है दोस्तों? आप ही है हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जो याददाश्त है ना वो भी बहुत तेज़ होगी, तो इसलिए आप कमेंट करना ना भूला करें। बसों मेरी नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? ए सूरदास, बी नंददास, सी रसखान, डी मीराबाई। इसका सही जवाब है दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीराबाई। 36वां प्रश्न है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? यानी एक कथन दिया हुआ है, यह हमें बताना है कि किस के द्वारा यह कथन कहा गया है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी प्रभुदयाल मित्तल, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब पाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको क्रम से मिल सकें। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परीक्षाओं में यानी प्रश्न पूछे जाते हैं कथन से संबंधित, उनमें अधिकतर, पूर्ण तो नहीं लेकिन अधिकतर जो कथन पूछे जाते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही पूछे जाते हैं। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं उनको आप एक नोट्स के तौर पर लिख लें, क्योंकि बार बार उनसे ही प्रश्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? ये दूसरा प्रश्न भी कथन से संबंधित है। इसमें बताना है कि जो सूरदास की भक्ति पद्धति थी, पद्धति का जो मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसने कहा है? ए प्रभुदयाल मित्तल, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी गणपति चंद्र गुप्त, और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अधिकतर जो कथन है वो किससे संबंधित पूछे जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न है, जापर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? ए दास्य भाव, बी पुष्टि मार्ग, सी माधुर्य भाव, डी सख्य भाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? ए रास पंचाध्यायी, बी भंवर गीत, सी अनेकार्थ मंजरी, डी रूप मंजरी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रास पंचाध्यायी नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? ए रसमंजरी, बी रूपमंजरी, सी अनेकार्थ मंजरी और डी भंवर गीत। तो दोस्तों ये जो चारों ही रचना हैं ये नंददास की ही हैं, लेकिन प्रश्न क्या है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित वह रचना है वह हमें बतानी है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपमंजरी जो रचना है वह प्रेमाख्यान काव्य से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।